हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और मेरी क्रिसमस बेकिंग सीरीज़ में ये अगली रेसिपी है होल ग्रेन गार्लिक नॉट्स, जो कि बहुत ही चीज़ी हैं, बहुत ही सुपर सॉफ्ट हैं। आई वुड से क्लाउड सॉफ्ट बिल्कुल ये बने हैं, एज यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। देखिए इतना सॉफ्ट इनका टेक्सचर है, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और बहुत चीज़ी हैं। और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा है, बड़े फटाफट से ये बनकर तैयार भी हो गए, एक्सेप्ट द रेस्टिंग टाइम फॉर द डो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन्हें कैसे बनाया है। तो आज मैं आटा गूंद रही हूँ अपने स्टैंड मिक्सर में, और इनको बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 कप गेहूं का आटा। जी हाँ, आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी मैदा या रिफाइंड शुगर अपने किसी भी चीज़ में यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ 2 कप। उसमें मैंने डाली है ये 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट बेटर रहती है फॉर फास्ट एक्शन। और मैं डाल रही हूँ ये 1 टेबल स्पून शुगर, खंडसारी शुगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है 1 टीस्पून नमक। ईस्ट मैंने इस तरफ डाली है तो मैं नमक डाल रही हूँ दूसरी तरफ, ताकि ईस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये मैंने ली है 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स और 1 टीस्पून पार्सले, ड्राइड पार्सले, उनको भी मैं दूसरी तरफ डाल देती हूँ। और साथ ही ये मैंने लिया है 1 बड़ा सा टेबल स्पून, या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कहें, ये चॉप्ड फ्रेश गार्लिक है। मुझे गार्लिक पाउडर से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर फ्रेश गार्लिक का लगता है, तो मैं हमेशा वही इस्तेमाल करती हूँ। और इनके अलावा इस डो में जाएगा ये 2 टेबल स्पून बटर, और ये है हाफ एंड हाफ मिल्क एंड वाटर। इसको बिल्कुल मैंने हल्का वार्म करके रखा हुआ है, जिसमें देखिए मेरी फिंगर डिप होने से भी बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है। इट इज़ सेम एज माई ब्लड टेम्परेचर। यही टेम्परेचर ठीक होता है आपके आटे को गूंदने के लिए फॉर ब्रेड्स, ताकि ईस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब मैं अपना स्टैंड मिक्सर का टाइमर लगा रही हूँ 12 मिनट एंड स्पीड 3, और आटे को देते हैं गूंदने। अगर आप हाथ से भी आटा गूंद रहे हैं तो उसको 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही गूंदिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये इसमें मिक्सचर डाल रही हूँ, पानी और दूध का। एक साथ नहीं डालेंगे, जैसे जैसे आटा सोक करता जाता है वैसे वैसे ही हम लिक्विड उसमें डालेंगे। कभी भी आप बिल्कुल भी सारा पानी एक साथ ना डालिए। जैसे आप चपाती का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ब्रेड का बनाइए, लेकिन आपको मैक्सिमम जितना आपका आटा ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोक कर रहा है ना, उतना डालते जाना है, ताकि ग्लूटेन का डेवलपमेंट अच्छा हो। और देखिए अब आटा ऑलमोस्ट गूंद चुका था, तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा बटर। ये 2 टेबलस्पून बटर है, विच इज़ सॉफ्ट एंड एट रूम टेम्परेचर। अब ये भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, बस थोड़ा सा आटा और गूंदेंगे। और इतना लंबा जो है डो को गूंदने का पर्पज़ यही होता है दैट यू वांट टू अचीव दिस काइंड ऑफ इलास्टिसिटी। आपके आटे में ग्लूटेन स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो जाए, ताकि आपकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट बने और उसका भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बने। तो मेरा डो गूंद चुका है। अब मैं आटे को चारों तरफ से ग्रीस कर रही हूँ और बोल को भी ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करके अब ढक कर इसको रख देंगे अपने किचन में किसी वार्म प्लेस पर। अगर गर्मियां हैं तो आप काउंटर पर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ठंड है तो बेस्ट वार्म प्लेस इज़ योर अवन। जी हाँ, अवन के अंदर इसे रख दीजिए। अवन को ऑन मत करिए, लेकिन वो वहाँ पर कोई ठंडी हवा नहीं जाती है, तो दिस विल बी अ वार्म प्लेस। 1 घंटे के अंदर आपका डो जो है ऐसे फूल कर दुगने के जैसा हो जाएगा। इट विल लुक लाइक डबल्ड इन इट्स वॉल्यूम। ये देखिए इसने काफ़ी एयर इनकॉर्पोरेट कर ली है, एंड नाउ आई एम पंचिंग इट डाउन। तो ये डो को अब हम अपने वर्क सरफेस पे निकाल लेते हैं, और उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा आटा डस्ट। आटे को डस्ट करके मैंने डो को निकाल लिया है। अब इसकी सारी एयर हमें अच्छे से नॉकआउट करनी है, टू मेक श्योर देयर आर नो अनइवन एयर पॉकेट्स इन आवर डो। तो मैंने सारा एक बार इसको थोड़ा सा नीड करके अब इक्वल पोर्शंस में मैं इसे काट रही हूँ, और साथ ही डो बॉल्स बना रही हूँ इससे। तो लगभग इससे बन गई हैं मेरी 10 डो बॉल्स। अब इनको रखते हैं साइड में, और मैं अपना बेकिंग टिन भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है, और साथ ही पार्चमेंट पेपर लगाकर उसे भी ऑयल के साथ फिक्स कर दिया है। अब बनाते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैंने ये लिया है हाफ अ कप ऑफ फ्रोज़न कॉर्न, और ये है 100 ग्राम्स मिक्स्ड ऑफ मोज़रेला एंड शेदार बोथ।
तो मैंने दोनों को ही आधा आधा लेकर उन्हें ग्रेट करके रख लिया है और इसे कॉर्न में डाल रही हूँ। ऑब्वियसली आप कॉर्न के साथ अगर कोई और भी वेजिटेबल चाहें तो डाल सकते हैं, यहाँ पर आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा आप कुक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट एनी वेजिटेबल दैट यू लाइक। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये चीज़ी गार्लिक सीजनिंग और पार्सले, ड्राइड पार्सले 1-1 स्पून, और थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डालेंगे। पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा नमक और एक और बढ़िया सा मिक्स, और आपकी इजी स्टफिंग बनकर तैयार है। और अब देखिए इनको जैसे आप पराठों में भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक इसका ऐसे इंडेंट बनाकर इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग डाल देते हैं। मोज़रेला अगर आपकी अच्छी होगी तो वो चीज़ पुल आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट गो फॉर द पिज़्ज़ा चीज़ दैट कम्स इन द मार्केट। आप हमेशा अलग अलग लीजिए, मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ भी अगर आप डालना चाहते हैं तो अलग अलग पैक लीजिए, लेकिन मोज़रेला का जो इफ़ेक्ट है वो स्ट्रिंगीनेस मोज़रेला से ही आता है। तो डोंट गो फॉर द चीज़ लेबल्ड एज पिज़्ज़ा चीज़, बट आप मोज़रेला ही लीजिए और इस तरह से इसको सील कर दीजिए। पिंच एंड सील अच्छे से करिए, वरना आपका सारा चीज़ जो है बेक होते हुए बाहर निकल आएगा और रोल्स में से वो बाहर आ जाएगा, फिर वो इफ़ेक्ट नहीं बचेगा। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, बस आपको पिंच कर 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 उसे इवन कर देना है ताकि आपका चीज़ बाहर आने का कोई स्कोप ही ना रहे। तो इस तरह से उनको बेकिंग डिश में सारे लगा देंगे हम एक एक करके, और सारे मेरे बन चुके हैं। अभी एक बच गया है तो इसको मैं एक इंडिविजुअल स्टील के बोल में साथ में ही बेक कर दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल स्टील की रेगुलर किचन की कटोरी भी सेफ़ है बेकिंग के लिए। इट्स जस्ट दैट स्टील इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए उसे बेकिंग में कम इस्तेमाल किया जाता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए उस कटोरी को, स्टील की हमारी ये रोज़ की खाने वाली कटोरी है, उसको भी मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है और उसमें ये एक बचा हुआ रोल डाल दिया। और अब इन सब को मैं थोड़े से वार्म मिल्क के साथ ब्रश कर रही हूँ ताकि ये ऊपर से जो क्रस्ट है वो सूख भी ना जाए, और दूसरा जब ये बेक होगा ना तो ये मिल्क इसको एक अच्छा ब्राउन इफेक्ट देगा। तो सारे के सारे रोल्स को मिल्क वॉश कर देते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो आप यहाँ पर एक एग को भी, अंडे को फेंट कर आप जो है यूज़ कर सकते हैं ब्रश करने के लिए। और अब इन सब को ढक कर रख देते हैं किचन काउंटर पर ही 15 मिनट तक, जब तक कि ये थोड़े से साइज में डबल हो जाएं, और बेक करेंगे इनको 180 से 200 डिग्रीज पर कुछ 20-22 मिनट तक के लिए। ये रोल्स आपके बढ़िया जब तक ऊपर से ऐसे गोल्डन ना दिखने लग जाएं तब तक बेक करिए, और बेक होकर आते ही इन पर लगा दीजिए कुछ बटर, जो कि इन्हें ऊपर से और भी सॉफ्ट बना देगा। और देखिए इनको मैंने डीमोल्ड कर लिया है, ये देखिए कितने क्लाउड सॉफ्ट ये बंस बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और आजकल बेंगलोर का वेदर बिल्कुल ठंडा ठंडा ऐसा है कि मेरा बस चले तो मैं रोज़ एक सूप और एक ब्रेड बनाऊं इस टाइप की। अब आपकी होममेड ब्रेड बहुत सॉफ्ट और इतनी बढ़िया बनती है ना, तो उसे खाकर एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है। लुक एट द चीज़ पुल नाउ, नाइस ना? एक बार ज़रूर ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।